लास्ट के क्लास में हम लोगों ने देखा था डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीसी मशीन। अब आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि डिफरेंट टर्मिनोलॉजी क्या क्या है जो कि हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ते के समय। जैसे इससे पहले भी हमने पढ़ा था फैराडेज लॉ में कि कंडक्टर क्या हो, कंडक्ट व्हेनेवर अ कंडक्टर कट मैग्नेटिक फ्लक्स एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। यहाँ कंडक्टर क्या है, टर्न क्या है, कॉइल क्या है, फ्रंट पिच क्या है, बैक पिच क्या है, पोल पिच क्या है। तो इन सब चीजों को हम लोग यहाँ पे आज देखेंगे कि कंडक्टर क्या होता है, टर्न क्या होता है। एक एक टर्न को हम लोग धीरे धीरे समझते हैं। तो ये एक मैंने कॉइल बनाया है, ये एक टर्न है कॉइल का। तो इसमें जो दो साइड होंगे, तो इसमें ये जो ये दोनों है, ये क्या कहलाता है, कॉइल साइड कहलाता है। ठीक। इसके बाद जो हमारा एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर है, जो कि हमारे जहाँ पे एक्टिव लेंथ कहने का मतलब है कि जहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस करने में जो कि पार्टिसिपेट करता है, और जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है, जो कि विद इन द मैग्नेटिक फील्ड रहता है, इसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड में कौन कौन सा पार्ट रहता है, ये एक कंडक्टर होगा और एक ये साइड होगा। तो ए, बी और डी ई, यही क्या है, हमारा एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर है, एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर है, जो कि हमारे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ए बी और डी दो कंडक्टर हो गए। तो कंडक्टर मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सभी को कि कंडक्टर क्या होता है। तो एक्टिव लेंथ जो कि हमारे इंडिविजुअल लेंथ ऑफ वायर लाइंग विद इन द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड कंडक्टर। तो यहाँ पे कंडक्टर कितने हो गए, ए बी एंड डी ई, ये हो गया दो कंडक्टर। ए बी एक कंडक्टर होगा, डी दूसरा कंडक्टर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आता है वो होता है टर्न। When the two conductor lying in a magnetic field are connected in series, जब दो कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में आते हैं, ये दो कंडक्टर और एक दूसरे के साथ ये दोनों कंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, so that EMF induced in them help each other, or resultant induced EMF become double of that due to one another is known as turn। तो यहाँ क्या कहने का मतलब है, अब यहाँ पे हो गया कि वन टर्न कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर। तो दो कंडक्टर क्या क्या हो गया, ए बी एंड डी ई। तो एक टर्न दो कंडक्टर मिलके बना होता है, ठीक है। और ये जो टू कंडक्टर होते हैं इसको यूजुअली पोल पिच बोला जाता है। और इसमें जो भी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है, वो कंडक्टर में वो क्या होता है, एडिटिव इन नेचर होता है। एडिटिव इन नेचर क्या चीज, तो जो हमारा यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कंडक्टर हो गया। कंडक्टर क्या होता है कि एक्टिव लेंथ होता है, दो हमारा ए बी और डी दो कंडक्टर हो गया। टर्न क्या होता है, तो दो कंडक्टर जब सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, टर्न कहलाते हैं। कॉइल क्या होता है, इसके बाद जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारा कॉइल है। कॉइल क्या होता है, व्हेन वन और मोर टर्न आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड द टू एंड्स of it are connected to adjacent commutator segment, it is termed as coil। ठीक है। तो कॉइल कहने का मतलब, और हम बोल इसको वैसे ही बोल सकते हैं कि वन कॉइल में कंसिस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्न। कॉइल कंसिस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्न, मतलब कि अगर हमारा टर्न एक दो तीन चार पांच कितना कितना भी नंबर एक्स वाई जेड हो सकता है, तो वो क्या कहलाएगा, कॉइल कहलाएगा। इसके बाद हमारा आता है कॉइल साइड। ईच कॉइल, चाहे वो सिंगल टर्न हो मल्टी टर्न हो, हैज टू साइड called the coil sides। One coil with any number of turns has two coil sides। ठीक है। कॉइल साइड क्या होता है, एक कॉइल होगा वो कितने नंबर का भी टर्न्स हो सकता है, लेकिन उसके कॉइल साइड दो ही होंगे हमेशा। तो ये होता है हमारा कॉइल साइड।
इसके बाद जो 2-3 टर्मिनोलॉजी है जिसको हमको बहुत बढ़िया से समझना होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट पिच, पोल पिच, बैक पिच, कम्यूटेटर पिच, तो ये सब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अब करते हैं फ्रंट पिच। फ्रंट पिच समझने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, इसको हम लोग डिनोट करते हैं YF से। यहाँ पे एक हम लोगों को वाइंडिंग बनाना होगा। जो फ्रंट पेज कहलाता है वो देखिएगा बाइंडिंग के मदद से हम लोग समझेंगे, बहुत आसान है, कुछ भी इसमें वैसा नहीं है जो टफ लगेगा। तो फ्रंट पिच कहता का डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस इन टर्म्स of number of armature conductor between the second conductor of one coil and first conductor of next coil। कहता है कि second conductor of first coil and first conductor of next coil। तो जैसे यहाँ तीन हमारा 1 2 3 है, हम पहले की बात करते हैं, तो इसका जो हमारा सेकंड पार्ट है ये वाला है, ठीक है। इसके बाद इसी के साथ जो कनेक्टेड नेक्स्ट टर्न है, देखिए ये है इसका पहला, तो ये दोनों का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फ्रंट पिच। इस पे एक और कंडीशन है कि जो नेक्स्ट कॉइल विच आर कनेक्टेड टू द सेम कम्यूटेटर सेगमेंट ऑन द सेम कम्यूटेटर सेगमेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, सेम कम्यूटेटर सेगमेंट कहने का मतलब है कि ये दोनों जो है, इसका पहला कॉइल का दूसरा टर्न, दूसरा नेक्स्ट कॉइल का पहला टर्न, दोनों आके एक कम्यूटेटर सेगमेंट में कनेक्टेड है, तो इसको हमारा फ्रंट पेज। जैसे इसके लिए अगर पढ़ना है तो हम इससे भी ऊपर जाएंगे, देखेंगे तो ये टर्न एक हो जाएगा और ये टर्न हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा हमारा, इन दोनों को फ्रंट पिच बोलेंगे। इन दोनों को क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रंट पिच। तो फ्रंट पिच मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं बैक पिच। है कुछ नहीं इसमें, बस थोड़ा सा ध्यान देना है हमें, बाकी तो खैर बहुत आसान है ये। बैक पिच, बैक पिच बताने के लिए हम लोग फिर से एक कॉइल बनाते हैं। थोड़ा सा कॉइल हम लोगों को सीधा सीधा बनाना होगा। यहाँ मेरे फिर से मैं बना रहा हूँ इस कॉइल को। ठीक है, बैक पिच कहने का मतलब है, इट इज डिस्टेंस बिटवीन द लास्ट एंड फर्स्ट कंडक्टर ऑफ अ कॉइल। एक कॉइल का पहला और आखिरी कंडक्टर, ये क्या कहलाता है, हमारा बैक पिच। तो देखिए ये पहले यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 टर्न है, पहले में ये पहला और इसी का दूसरा, तो ये हो गया, ये क्या कहलाएगा हमारा बैक पिच। बैक पिच को हम लोग कॉइल स्पैन भी बोलते हैं, ठीक है। बैक पिच को क्या बोला जाता है, कॉइल स्पैन भी बोला जाता है। इसके बाद एक होता है हमारा यहाँ पोल पिच। पोल पिच क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज ए नंबर ऑफ कंडक्टर पर पोल। इसे हम लोग डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ कंडक्टर पर पोल, ठीक है। नंबर ऑफ कंडक्टर पर पोल कहने का मतलब है कि अगर एक मशीन है उसमें हमारा 54 कंडक्टर है और 6 पोल है, तो हमारे एक कंडक्टर के अंदर कितना पोल आएगा, तो कैसे निकालेंगे, 54/6 इक्वल टू 9 कंडक्टर पर पोल, ठीक है। तो ये हमारा पोल पिच होता है कि नंबर ऑफ कंडक्टर पर पोल। यहाँ पे जो हम लोग देख रहे थे टर्मिनोलॉजी में, पहला था कंडक्टर। कंडक्टर को डिनोट किससे किया जाता है, तो जेट से डिनोट किया जाता है।
इसके बाद इस फिगर में देखेंगे, ये कम्यूटेटर सरफेस में देखिए ये दोनों जो कनेक्टेड हैं इसको बोला जाता है कम्यूटेटर पेज। इसके बाद एक हमारा होता है यहाँ पे रिजल्टेंट पेज, जिसे रिजल्टेंट पेज इसे दिखाया जाता है YR से डिनोट किया जाता है। तो रिजल्टेंट पेज क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ कंडक्टर बिटवीन द स्टार्ट ऑफ वन कॉइल एंड स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट कॉइल टू विच इट इज कनेक्टेड। ठीक है, स्टार्ट ऑफ वन कॉइल एंड स्टार्ट ऑफ अनदर कॉइल थ्रू विच इट इज कनेक्टेड। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट किसका हो रहा है, ये मेरा पहला कॉइल का स्टार्टिंग पॉइंट है। कलर चेंज कर लेते हैं तो और क्लियर समझ में आएगा। ये जो पार्ट है ये मेरा स्टार्ट ऑफ पहला कॉइल है, ये दूसरा स्टार्ट ऑफ दूसरा कॉइल है। तो इन दोनों के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट पिच बोलेंगे। ठीक है, ये जो हम लोग बनाए थे, ये हमारा जो भी वाइंडिंग, इस तरीके का वाइंडिंग को लैप वाइंडिंग बोलते हैं। अभी हम एक चीज देखने जा रहे हैं वेव वाइंडिंग में। ठीक है, वेव वाइंडिंग में हम लोग जो भी पढ़ चुके हैं, फ्रंट पेज, बैक पेज, कम्यूटेटर पेज और रिजल्टेंट पेज, वो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या होता है। ये जो हम बना रहे हैं वाइंडिंग का तरीका, ये हमारा वेव वाइंडिंग कहलाता है। हम लोग लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग में भी कैलकुलेशन ये सब आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे एक एक करके। ये कम्यूटेटर सेगमेंट में कनेक्टेड हो गए। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं फ्रंट पेज पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है कि दो कंडक्टर का, पहला कंडक्टर का दूसरा और दूसरा कंडक्टर का पहला, जो कि एक ही कम्यूटेटर सेगमेंट में कनेक्टेड हो। एक ही कम्यूटेटर सेगमेंट पकड़ लेते हैं, इसका एक ये कंडक्टर और एक ये कंडक्टर, ये दोनों क्या कहलाएगा? हमारा फ्रंट पेज। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग बैक पेज के लिए। पहला ये दोनों, ये कहलाता है बैक पेज। यहाँ से एक कम्यूटेटर सेगमेंट से दूसरा टर्न का कम्यूटेटर सेगमेंट जो कनेक्टेड है आर्मेचर वाइंडिंग कम्यूटेटर से, इसको हम लोग कम्यूटेटर पिच बोलते हैं। इसके बाद जो हम लोग रिजल्टेंट पिच देखे थे, रिजल्टेंट पिच क्या बोला गया था? रिजल्टेंट पिच। तो उम्मीद करते हैं कि फ्रंट पे कंडक्टर आपको समझ में आ गया होगा। टर्न, कॉइल, कॉइल साइड, फ्रंट पिच, बैक पिच, पोल पिच, रिजल्टेंट पिच और कम्यूटेटर पिच में अब हम लोग डिफरेंस आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और किसी तरीके का दिक्कत होने से आप लोग हमसे पूछ सकते हैं।